ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x log x डिवाइड बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2/x log x। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो हमारा जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्म है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म है, वो क्या है? वो है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। अब ये जो इक्वेशन है इसको इस फॉर्म में लिखेंगे हम। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? ऑन डिवाइडिंग x log x, क्योंकि अपने को x log x यहां से रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑन डिवाइडिंग बाय x log x इन एबोव इक्वेशन। ठीक है, तो डिवाइड कर देंगे यहां पे, तो ये बन जाएगा x log x डिवाइड बाय x log x साथ में dy बाय डी एक्स प्लस यहां पे भी हम कर देंगे y डिवाइड बाय x log x इज इक्वल टू 2/x है ही सही, 2/x log x, इसको भी हम डिवाइड करेंगे x log x से। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा? ये देखो ध्यान से, x log x कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे 1 बचेगा। इट मीन्स dy बाई डी एक्स प्लस y को तो बाहर ले लो, बाकी टर्म को यहां पे लिख लेंगे हम। ये हो जाएगा x log x इज इक्वल टू log x से log x कैंसिल होता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट ये x नीचे आएगा तो क्या बन जाएगा? 2/x स्क्वायर बन जाएगा। ओके, अब यहाँ पे क्लियरली ये हमारे फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अब नेक्स्ट इसको और इसको हम कंपेयर कर लेंगे, तो अपने को p और q की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर कीजिए, तो p की वैल्यू सामने ही दिख रही है। कितनी दिख रही है? y के साथ में 1/x log x, ये p की वैल्यू है। एंड q की वैल्यू कितनी दिख रही है? q की वैल्यू दिख रही है 2/x स्क्वायर। ओके, ये q की वैल्यू दिख रही है। इतना होने के बाद हम फर्स्ट स्टेप में इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करते हैं, जो कि क्या होता है? e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, ये होता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, तो e एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ p कितना है? 1/x log x, ये हो जाएगा 1/x log x साथ में dx। ओके, नेक्स्ट यहां से इसको हम आगे सोल्व करेंगे, तो क्या बन जाएगा? ध्यान से देखना, अगर मैं log x को t मानूं, अगर मैं log x को t मानूं, तो 1/x dx dt हो जाएगा। ठीक है, देख लो यहां पे, लेट t इज इक्वल टू log x, तो यहां से मैं dt निकालूंगा, कितना हो जाएगा? 1/x साथ में dt का साथ dx यहां पे आ जाएगा। ठीक है, इट मीन्स यहां पे ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1/log x को t मान लेंगे। ठीक है, और 1/x साथ में dx पूरा की पूरा रिड्यूस हो जाएगा, जो किसके इक्वल है? dt के इक्वल है। ये dt हो गया इज इक्वल टू, अब ये कितना हो गया? यहाँ पे देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t, तो क्या हो जाएगा? e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1/t, तो ये बन जाएगा log t बन जाएगा। ओके, log t बन जाएगा, तो e से e कैंसिल कर देंगे, तो कितना आंसर आ जाएगा इसका? t आ जाएगा। क्लियर है? तो t आ गया, ये t आ गया, और t कितना बना था हमने? log x। ठीक है, तो अगेन ये क्या बन गया है हमारा? log x बन गया है। नाउ अब सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, तो यहां पे लिखना था सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय। ठीक है, मेन इक्वेशन क्या है यहां पे लिख रहा हूं फिर से। ठीक है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर साथ में dx प्लस c। ठीक है, अब सिंपल यहां पे if की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा y साथ में हो जाएगा if कितना है? log x, log x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q कितना है? q यहां पे है, q कहां गया? ये रहा 2/x स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2/x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा? log x, साथ में
डी एक्स प्लस सी। अब इसका अपने को इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसको हम क्या मान लेंगे, आई मान लेंगे, आई मान के सोल्व कर लेंगे और इसी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो इसको अभी फिलहाल इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखते हैं। नेक्स्ट, लेट आई इज इक्वल टू 2/x² इंटीग्रेशन ऑफ 2/x² डॉट log x, ठीक है। फॉर्मूला आई लेट लगाएंगे हम, आई लेट, ठीक है, आई लेट लगाएंगे फॉर्मूला हम यहाँ पे। नेक्स्ट, साथ में यहाँ पे dx था, अब log पहले आ रहा है, ठीक है, तो हम log x से उसको क्या मान लेंगे, u मान लेंगे, बाकी एलजेब्रा बाद में इसको हम v मान लेंगे। ओके, नेक्स्ट ये v हो जाएगा, ये u हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे, ध्यान से देखना। तो i कितना हो जाएगा, i इज इक्वल टू 2, तो कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या था हमारा, एक बार फिर से फॉर्मूला लिखते हैं हम। तो फॉर्मूला था हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ यू वी डी एक्स इज इक्वल टू u इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस साइन इंटीग्रेशन ब्रैकेट डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटीग्रेशन v dx, साथ में इस इंटीग्रेशन के लिए dx। ये हमारा फॉर्मूला है। ओके, यहां पे हम लगाएंगे। नेक्स्ट, तो u कितना है यहाँ पे, log x है, सबसे पहले log x एज इट इज आ जाएगा, log x इंटीग्रेशन ऑफ v dx। v कितना है यहाँ पे, v है 1/x², 2 तो बाहर हो गया है, ठीक है, 1/x²। तो ये 1/x², इसको हम लिख देंगे x⁻² dx, फिर माइनस का साइन है, फिर इंटीग्रेशन, ठीक है, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ यू। तो डी बाई डी एक्स ऑफ यू कितना है, log x, ठीक है। नेक्स्ट, फिर इंटीग्रेशन का सिंबल है v dx, v कितना है 1/x², 2 बाहर है, 1/x²। इसको हम फिर से लिखेंगे x⁻² dx, ठीक है। साथ में क्या हो जाएगा c, तो c तो यहाँ पे चल ही रहा है, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब ये इंटीग्रेशन है, इसका dx भी लगाना है, आपको भूलना नहीं है। नेक्स्ट, अब यहां से बन जाएगा ये आगे i इज इक्वल टू log x मल्टीप्लाई बाय x⁻², ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हम लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला, एक बार फिर से लिख लो यहाँ पे। हमारा जनरल मेन फॉर्मूला इंटीग्रेशन का वो है इंटीग्रेशन ऑफ xn dx इज इक्वल टू x⁻n+1 डिवाइड बाय n+1, ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारा। नेक्स्ट, यही यहां पे अप्लाई करेंगे हम। तो ये x⁻² कितना हो जाएगा, x⁻² +1 डिवाइड बाय -2 +1 हो जाएगा, माइनस का साइन। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ log x, डी बाई डी एक्स ऑफ log x होता है 1/x, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेशन ऑफ x⁻², तो ये हो जाएगा x⁻² +1 डिवाइड बाय -2 +1, और साथ में क्या है, dx है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देख लो इसकी। नेक्स्ट स्टेप बन जाएगी इसकी i इज इक्वल टू 2, साथ में log x मल्टीप्लाई बाय x⁻−1 हो जाएगा डिवाइड बाय -1, माइनस साइन इंटीग्रेशन ऑफ 1/x डॉट, ये हो जाएगा x⁻−1 डिवाइड बाय -1, साथ में dx, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे हम। नेक्स्ट, इसको हम यहां पे रीराइट करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखना इसको। अब ये 2 i क्या बन जाएगा, i इज इक्वल टू, ठीक है, ये 2 बाहर है। नेक्स्ट, log x अपन -x, तो ये बन जाएगा -log x डिवाइड बाय x⁻−1, तो ये x हो जाएगा, माइनस साइन है, इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, 1/x। देखो ये x माइनस है, नीचे जाके क्या हो जाएगा, वापस से 1/x बन जाएगा। तो 1/x क्या बन जाएगा, 1/x²। साथ में यहाँ पे माइनस साइन है, तो माइनस साइन इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, साथ में dx है और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। नेक्स्ट, i बन जाएगा यहां से 2 माइनस log x डिवाइड बाय x, log x डिवाइड बाय x,
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो 1 अपन एक्स स्क्वायर फिर से क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर -2 प्लस 1 डिवाइड बाय -2 प्लस 1, ठीक है। इस प्रकार से इसको और सोल्व कर लेंगे तो बन जाएगा i इज इक्वल टू 2 माइनस log x डिवाइड बाय x प्लस एक्स टू द पावर -1 डिवाइड बाय -1। यहां से i निकाल लेंगे फिर अच्छे से, तो ये 2 हो जाएगा माइनस log x डिवाइड बाय x, माइनस का साइन आ जाएगा 1/x, ठीक है। यहाँ पे 1/x कॉमन ले लेंगे, i बचेगा यहाँ से 2, ठीक है। और माइनस को अगर कॉमन लेंगे या फिर नहीं भी लेंगे तो बन जाएगा ये, एलसीएम ले लो x, ये बन जाएगा माइनस log x -1, ये बन जाएगा। ओके, एक और स्टेप बढ़ा देना, यहाँ पे i हो जाएगा -2/x, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस log x, माइनस को कॉमन ले लिया है। नेक्स्ट, ये i की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब जो i की वैल्यू निकाली है वो हम कहां पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो ये बन जाएगा y log x इज इक्वल टू, अब ये i था हमारा, ठीक है, ये क्या था हमारा i था पूरा, इसकी जगह हम ये वैल्यू लिख देंगे, तो बन जाएगा -2/x 1 प्लस log x प्लस c, ठीक है। नेक्स्ट, यही हमारा सॉल्यूशन है, बस वैल्यू पुट करते से हमारा सॉल्यूशन आ गया है। ओके, बस इतना ही आपको करना है। ओके ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, डेट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस 2xy dx इज इक्वल टू कोट x dx। तो सबसे पहले हम इसका जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्म है वो बनाने की कोशिश करेंगे। तो जो एलडीई फॉर्म है वो क्या है, dy बाई dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ये वाला फॉर्म है। बट यहाँ पे ये फॉर्म नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो dx दिख रहा है उसको एक साइड ले आएंगे, ठीक है, फिर dy बाई dx बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, तो देखो यहाँ पे मैं किस प्रकार से रीराइट करता हूँ इसको। देखो, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ही सही, साथ में डी वाई, कोई दिक्कत नहीं, प्लस यहाँ पे डी एक्स है, ठीक है। तो ये वाला कोट एक्स डी एक्स इसको इस साइड ले आएंगे तो बन जाएगा 2xy, या फिर इसको हम उस साइड ले जाएंगे, ठीक है। तो बन जाएगा ये इक्वल का साइन लगा देना, इज इक्वल टू कोट एक्स डी एक्स माइनस 2xy dx, यहां से dx निकाल लेंगे हम, तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू, यहां से dx कॉमन लिया तो बचेगा कोट x माइनस 2xy, ठीक है। dx को इस साइड ले आएंगे तो ये बन जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू, नेक्स्ट टर्म को इस साइड ले आएंगे तो ये बन जाएगा कोट x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर साथ में y, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये जो y वाली टर्म है इसको हम इस साइड ले आएंगे तो ये बन जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू, सॉरी ये प्लस का साइन आएगा यहाँ पे, माइनस का था तो ये बन जाएगा 2x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर y इज इक्वल टू कोट x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये डिवाइड बाय dx के फॉर्म में आ गई है, साथ में y के साथ अपने को कोफिशिएंट भी प्रॉपर मिल गया है, ठीक है। जो बचा हुआ है तो q है ही सही। अब इसको हम जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जो मेन फॉर्म है उससे कंपेयर करेंगे, dy बाई dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो यहाँ से कंपेयर करने पे क्या मिला है अपने को, p की वैल्यू मिली है, कितनी आ रही है p की वैल्यू, ये p की वैल्यू है यहाँ पे, ये बन जाएगा 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कोट x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये q की वैल्यू हो गई है। अब फर्स्ट स्टेप क्या थी हमारी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना था। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx इज इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये x स्क्वायर है और ये 2x है, अगर इसको हम t मान के सोल्व करें तो ये ऑटोमेटिकली dt से रिड्यूस हो जाएगा, या फिर इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है
ठीक है। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और ये 2 है, तो ये मिलके क्या बना लेगा, ये बना लेगा e टू द पावर, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा ये log 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, बाकी टर्म रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे e से log कैंसिल हो जाएगा और जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो कितना निकल के आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके। नेक्स्ट, अब हमको अपने को सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो लिखना द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय, ठीक है, क्या थी मेन इक्वेशन, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। नेक्स्ट, यहां पे जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा y 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q कितना है, q यहाँ पे है कोट x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साथ में इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। फिर क्या है, dx है इसके बाहर प्लस c है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा y 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कोट एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ कोट एक्स का एक फॉर्मूला है, वो है log साइन एक्स। ओके, log साइन एक्स इसका फॉर्मूला होता है, प्लस c। आप साइड में मेंशन कर लेना कि जो इंटीग्रेशन ऑफ कोट एक्स होता है उसका फॉर्मूला होता है log साइन एक्स, ये आपको डायरेक्टली अप्लाई कर लेना है। ओके। नेक्स्ट, यहां पे बन जाएगा y 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू log साइन एक्स प्लस c, यही हमारा आंसर आ जाएगा। दिस इज अवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके।